अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। या अक्रमल खल्क़ि मालि मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुन खैरावर। या शब्बीर या शब्बर लिखमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे। गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में है किसका, मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामाईन ज़ी एहतशाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आज की इस मुबारक शब कि जिसको निस्बत मेरे आका हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा से है। आज इस मुक़द्दस शब में अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल से और इस शब से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूँगा हमारी इस मुक़द्दस मस्जिद के इमाम ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम अकबर साबरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कि आपने अपनी मेहनत कोशिश काबिज से इस महफिल का एहतमाम किया। रब्बे कायनात आपके इल्म व अमल में, फज़ल व कमाल में, दीन की तबलीग के जज्बे में खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। ये आज आपकी इस मस्जिद की खूबसूरती भी है कि जल्दी से प्रोग्राम शुरू होता है और जल्दी ही प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ चला जाता है। इसमें होता यह है कि बंदा बेदार आता है और बेदार मग़ज़ के साथ ही जाता है। तो जब आप आ गए हैं और मुझे उम्मीद है ये वक्त सोने का नहीं, और वैसे सुन्नियों का वक्त सोने का है भी नहीं, अब जागने का वक्त है और जागते ही रहें। जो बात समझ में आए, जैसा मिजाज आपका है, सुभान अल्लाह कहना है और याद भी रखना है और हो सके तो आगे तक पहुंचाना भी है। आए मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा का एक जुज़ मैंने आपके सामने तिलावत किया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि। किस खूबसूरत तरीके से तर्जमा किया गया है, तर्जमा सुने और फिर झूमे। रब फरमाता है वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि। क्या मतलब? रब फरमा रहा है कि उसके रास्ते पर चलो, उस आदमी के रास्ते पर चलो जिसने रुजू मेरी तरफ किया है। अब वो आदमी कौन? चूंकि कुरान हम पढ़ रहे हैं, कुरान के तालिब इल्म हैं,
तो एक सवाल तो पैदा होता है ना कि रब चलने का तो हुक्म फरमा रहा है, लेकिन वो आदमी कौन है कि जिसके रास्ते पर चलने का रब हुक्म फरमा रहा है। तो यहां रूहुल मानी में अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो आदमी जिसके रास्ते पर चलने का हुक्म रब्बे कायनात फरमा रहा है, वो आदमी कोई और नहीं, वो आदमी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अब वो कैसे? क्योंकि आयत का कोई ना कोई तो पस मंजर होता है ना, कोई ना कोई तो बैकग्राउंड होता है कि जब वो आयत नाजिल होती है तो इस आयत का बैकग्राउंड क्या, पस मंजर क्या। तो यहां महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी आयत मुकद्दसा के तहत एक रिवायत नकल फरमाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़कर हुजूर के उम्मती और गुलाम बन गए, क्योंकि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने स्टेटस में, अपने मकाम और मर्तबे में उस वक्त जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त भी बहुत बुलंदो बाला थे। एक अजीम ताजिर के छोटा बड़ा मशहूर और गैर मशहूर हर ताजिर आपकी तिजारत से मुतासिर था, आपको जानता था। उस वक्त के सियासी माहौल में आपका बहुत बुनियादी रोल था, यानी इतना मुकम्मल स्टेटस सिद्दीक अकबर का था। जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, हुजूर के गुलाम बने, उम्मती बने, अपने सब स्टेटस को एक तरफ किया और मुस्तफा करीम के गुलाम बन गए। जो मानने वाले थे सबको दुश्मन किया, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया। अब जब ऐसा मामला हुआ ना कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़कर हुजूर के गुलाम बन गए हैं, सिद्दीक अकबर मामूली तो थे नहीं। जब आपने कलमा पढ़ा तो आपका कलमा पढ़ना, आपकी शोहरत इस कदर हुई कि क्या छोटा क्या बड़ा हर एक बंदा ये बात जान चुका था कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अब दुनिया के गुलाम नहीं, अब मुस्तफा करीम के गुलाम बन गए हैं। अब जब ये माहौल बना ना तो आपके तिजारत में दोस्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन उस वक्त ईमान लेकर नहीं आए। ये सारे आए सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में और आकर कहते अबू बकर हमने एक बात सुनी है तेरे बारे में। कहा क्या सुनी है? कहा बात ये सुनी है कि तूने मुस्तफा करीम के दीन को कबूल कर लिया है। सिद्दीक अकबर का जुमला सुने और दीवानों झूमे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दावा करने वाले अगर मोहम्मद मुस्तफा हो तो कलमा पढ़ने वाला अबू बकर ही हुआ करता है। अब जब कलमा पढ़ा ना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि बिल्कुल मैं वही हूं जो तुमने सुना है, बिल्कुल सही है, मैं कलमा पढ़कर मुस्तफा करीम का गुलाम बन चुका हूं। अब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ईमान कबूल करने का सारा वाकया सुनाया। जब सुनाया ना तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये एक बहुत मुकम्मल तरीके से एक जी रख आदमी थे उस वक्त। फाहमो फरासत में इनका कोई नेमुल बदल नहीं था, कोई बदल नहीं था। फाहमो फरासत में ये सारे अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत उस्मान, ये सारे अपने एतबार से फाहमो फरासत में बहुत बुलंदो बाला थे। अब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आते हैं। सिद्दीक अकबर अपने ईमान कबूल करने का सारा वाकया सुनाते हैं। अब हुआ क्या मामला? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार से ये सारे बड़े बड़े ताजिर निकलते हैं, अपने घर नहीं जाते, जाकर बैठे, अपने घर नहीं जाते, डायरेक्ट सिद्दीक अकबर के दरबार से निकलकर दरबार मुस्तफा में चले जाते हैं और जाकर अर्ज करते हैं हुजूर आपने नबूवत का दावा किया,
आपने फरमाया कि अल्लाह एक है, आपने कहा कि इस्लाम सच्चा दीन है। हमें नहीं पता, हम ये देख रहे हैं कि अबू बकर जैसा बंदा आपको नबी मान चुका है, अबू बकर जैसा बंदा यही कह रहा है कि अल्लाह एक है, अबू बकर जैसा बंदा ये कह रहा है कि इस्लाम सच्चा दीन है, तो हम तो अबू बकर को बहुत आला फामो फरासत वाला मानते हैं। जब अबू बकर ने आपका कलमा पढ़ लिया है तो फिर देर ना करें, हमें भी कलमा पढ़ाएं, हमें भी अपना गुलाम बना लीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रात मोहतरम, ये सारे जितने आए थे सब कलमा पढ़कर हुजूर के गुलाम बन गए। अब जब गुलाम बन गए ना तो फिर रब ने फरमाया वत्तबि सबील मन अनाबा इलैहि, कि ए बंदो अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो, ए बंदो चाहते ये हो मैं भी राजी हो जाऊं, मुस्तफा करीम भी राजी हो जाए, जन्नत भी मिल जाए, तो रास्ता किसी और का इख्तियार नहीं करना, रास्ता अबू बकर का इख्तियार करना, रास्ता तुम इख्तियार करोगे, राजी मैं भी हो जाऊंगा, जन्नत में दाखिल भी कर दूंगा। तो ये मकाम मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है कि जिनके रास्ते पर चलने का हुक्म खुद रब्बे कायनात फरमाता है। तो इससे ये तो पता चल गया ना मुनाफिक नहीं थे, कामिल मोमिन थे। अब जो मुनाफिक की रट लगाते हैं ना वो खुद मुनाफिक है। अबू बकर कल भी कामिल मोमिन थे, अबू बकर आज भी कामिल मोमिन है। हज़रात मोहतरम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ा, हुजूर के गुलाम बने, अपना माल हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। लेकिन मैं यहां पर एक जुमला कहना चाहूंगा और बेदारी के साथ ये जुमला सुनिएगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब कुछ माल हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़कर हुजूर के गुलाम बन गए, सब कुछ हो गया। लेकिन सिद्दीक अकबर ने यह नहीं कहा हुजूर मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ताजिर हूं मैं, बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है, बड़े बड़े लोगों का फैसला मुझसे करवाया जाता है, बस कलमा पढ़ लिया इतना बहुत है। नहीं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा भी पढ़ा और फिर इस्लाम की तबलीग भी आपने फरमाई है। ये नहीं है बस टेक लगाकर बैठ गए, बाबा बस कलमा पढ़ लिया अब क्या करना है, अब किसी चीज की क्या जरूरत, नहीं, बल्कि कलमा पढ़ा है, फिर इस्लाम को सच्चा माना है, फिर लोगों के पास जाकर बताया है मेरा महबूब वही सच्चा है, मेरा महबूब वही सच्चा है, अल्लाह का नबी है। यह सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा तौर पर तबलीग इस्लाम फरमाई है। एक एक के पास जाकर आप तबलीग इस्लाम दिन रात फरमाया करते थे, पैगाम इस्लाम पहुंचाया करते थे। लेकिन जब सहाबा किराम की तादाद 38 हुई ना, 38, वो लोग जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़कर हुजूर के गुलाम बन गए, जब वो 38 हुए तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हुजूर 38 सहाबी हो चुके हैं, एक अच्छी तादाद है, हुजूर क्यों ना आज हम भरे महफिल में चलकर इस्लाम की हक्कानियत की बात करते हैं। उसने फरमाया अबू बकर अभी कम है, अभी तादाद कम है, कुछ बढ़ने दो फिर करेंगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार फरमाया। जब इसरार फरमाया ना, हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हारा इसरार है तो फिर चलो चलते हैं। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ बाकी सारे सहाबा मस्जिद हराम में फैल गए, सब अपने अपने खानदानों के पास जाकर इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊंचे मकाम पर खड़े होकर सबको पुकार कर कह रहे थे, ए लोगों तुम्हारा दीन झूठा है, सच्चा दीन वो है जो आमना का लाल लेकर आया है।
यहां उलमा फरमाते हैं कि यहां से ये बात पता चली है कि दीन के खतीब जो सबसे पहले हैं वो अबू बकर हैं। सबसे पहले खतीब इस्लाम होने का जिसको एजाज मिला है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब खिताब आपने फरमाया, काफिर ये कैसे देख सकते थे कि उनका दीन मिट जाए और दीन इस्लाम फैल जाए? नहीं, वो तो ताक में लगे हुए थे कि बस किसी तरीके से भी इनको नुकसान पहुंचाया जाए, इन्हें तंग किया जाए, इन्हें बहुत ज्यादा मजबूर किया जाए कि अपने सारे मामलात को छोड़ दें। अब जैसे ही देखा ना काफिरों ने कि इस्लाम की खुल्लम खुल्ला दावत दी जा रही है, तो अब सारे कुफार आ गए और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ लिया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सदोकोप किया, इतनी शिद्दत के साथ आपको मारा है। सिद्दीक अकबर उन्हें मारा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारा है। और कितना शिद्दत के साथ मारा है, अल्लाह अकबर। अगर पढ़ा जाए तो हाथ पांव कब कपा जाते हैं कि आपके चेहरे को इतना जख्मी किया गया कि आपका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। इतनी शिद्दत के साथ आप पर वार किया। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो माल से भी हुजूर की मदद करते हैं, हुजूर की बारगाह में खिदमत पेश करते हैं, जो जान से भी हुजूर की बारगाह में खिदमत पेश करते हैं। आज कोई काला कुत्ता सिद्दीक अकबर की शान में भौंकेगा? आज कोई कमीना सिद्दीक अकबर की शान में भौंकेगा? जो अपने अल्फाज भी पैसों में बेचे वो सिद्दीक अकबर की शान में भौंकेगा? सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने अपनी जान को नहीं देखा, दीन इस्लाम को देखा है। सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने अपने आप को नहीं देखा है तो आमना के लाल की सूरत को देखा है। आज भौंका जाता है सिद्दीक अकबर की शान में। वो कमीने भौंक कर बताते हैं हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, हम सिद्दीक अकबर का नारा लगा कर बताते हैं हम कल भी मुस्तफा करीम के गुलाम थे, हम आज भी मुस्तफा करीम के गुलाम हैं। हज़रात मोहतरम, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी शिद्दत के साथ आपको ज़दोकोप किया गया, मारा गया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीला बनु तैम के सारे लोग आ गए और आकर खड़े होकर आपको छुड़वाया, आपको घर लेकर आए और फिर वहीं पर खड़े होकर बताया, क्योंकि उस वक्त सिद्दीक अकबर की ऐसी पोजीशन थी कि बात ये हो रही थी कि अबू बकर जिंदा नहीं बचेंगे। इतनी शिद्दत के साथ आपको जख्मी किया गया था का जिंदा नहीं बचेंगे। बनु तैम वहां पर खड़े होकर कहते हैं अगर अबू बकर सिद्दीक को कुछ हुआ तो याद रखना एक एक की गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा। इतना मामला हो गया था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर में ले जाया गया, आपके जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है। अब पूरे तरीके से आपकी तीमारदारी हो रही है, तबीब है, तबीब आपके पास खड़े हैं, इंतजार हो रहा है कि सिद्दीक अकबर को होश आ जाए, इंतजार हो रहा है कि सिद्दीक अकबर आंख खोल ले, इंतजार हो रहा है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी आंखों को खोलकर ये बता दें कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं। इस बात का इंतजार हो रहा था। अब सारे आपके पास खड़े हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन के आखिरी हिस्से में आपको होश आता है। अब तवज्जो रखिएगा, सारा कबीला सामने खड़ा है, सारे बड़े बड़े चैंपियन सामने खड़े हैं कि एक आवाज लगानी है और बदला लेने के लिए बाहर चले जाएंगे। ये सारे खड़े हैं। हम जैसा बंदा होता तो क्या कहता? मुझे मारा है, बदला लेकर आओ, मुझे मारा है, जाकर तलवार उठाओ। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला सुने होश में आते ही क्या फरमाया, और दीवानों झूम जाइएगा, दिल पर लगे तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना है कि पता चल जाए ये मस्जिद वाले भी मुस्तफा करीम के दीवाने हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुली है। आपसे पूछा है ए अबू बकर बताओ तबीयत कैसी है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं कैसा हूं, और छोड़ो मुझे, ये बताओ अबू बकर का आका कैसा है?
हाय हाय हाय, ये हैं सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह, ये हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। अपना आप नहीं सोचते, अपना आप नहीं सोचा जाता। आप भी सोचेंगे भला कोई ऐसा भी करता है? हाँ, वो करता है जिससे इश्क कामिल तरीके से अता होता है। और मैं अमूमन एक जुमला कहा करता हूं, अगर आशिकों की फेरिस्त को तैयार किया जाए ना, तो उस आशिकों में सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अब आपकी आंख खुली जब देखा ना सारे कबीले वालों ने कि आज भी अबू बकर उसी की बात कर रहा है कि जिसकी वजह से इसे जख्मी किया गया है। अब वो सारे चले गए। आपकी वालिदा कहती हैं कि मैं क्या करूं, कुछ अपने बारे में सोचो, कुछ पी लो, कुछ खा लो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त तक एक कतरा पानी नहीं पीऊंगा, उस वक्त तक एक दाना अनाज अपने हलक से नहीं उतारूंगा जब तक अबू बकर आंखों से अपने महबूब को नहीं देख लेता है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला जब आपकी वालिदा ने देखा ना कि अबू बकर मान नहीं रहे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला इतने ही बेचैन है। अब आपकी वालिदा कहती हैं कि अबू बकर मुझे नहीं पता तुम्हारे महबूब कहाँ हैं, मैं नहीं जानती तुम्हारे आका कहाँ हैं। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ हमारी पड़ोस में उम्मे जमील बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन, वो ईमान ला चुकी थी। उम्मे जमील बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ कर आए कि मुस्तफ़ा करीम कहाँ पर है और कैसे है। हजरत मोहतरम रिवायत में आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा अब जाती उम्मे जमील के पास, और उम्मे जमील के पास जाकर कहते उम्मे जमील बताओ ना मुस्तफ़ा करीम कैसे है, बताओ ना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। कहा किसकी बात कर रही हो, क्योंकि उस वक्त ईमान छुपाने का हुक्म था। किसकी बात कर रही हो, मैं नहीं जानती तुम किसकी बात कर रही हो। कहा कहां से आई हो, कहा मैं अबू बकर की मां हूं। अबू बकर की मां हूं। अबू बकर की मां हो तो मुझे लेके चलो अबू बकर के पास। अब उम्मे जमील बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास लेकर आए। जब आप वहां पर बैठे ना तो आपने डायरेक्टली ये बात कहा, ए उम्मे जमील ये बताओ ना मुस्तफ़ा करीम कैसे है, मुस्तफ़ा करीम कैसे हैं। अब उम्मे जमील कहती हैं तुम्हारी वालिदा करीब हैं, उस वक्त ईमान नहीं लाई थी। कहा तुम्हारी वालिदा करीब हैं, तुम्हारी वालिदा सुन लेंगी। कहा माँ की फिक्र ना करो, बताओ मुस्तफ़ा करीम कैसे हैं। अब कहा वो खैरियत से है। कहा बताओ कहां पर है। कहा वहीं पर हैं दारे अरकम में जहां पर आप होते हैं। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ए उम्मे जमील, ए मेरी माँ, अगर चाहती हो ना कि मैं लुकमा खा लूं, चाहती हो ना मैं पानी पी लूं, तो फिर मुझे अपने महबूब का दीदार करवा दो, अपने महबूब की झलक दिखा दो। हजरत मोहतरम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी वालिदा और उम्मे जमील आप दोनों ने अपने कंधे पर उठाया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर गए। आए हाय, एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाया जा रहा है। वो मंजर कैसा मंजर होगा, अल्लाह अकबर। फरमाया जाता है कि जैसे ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आता हुआ देखा ना, आप बैठे नहीं रहे, आप दूर नहीं रहे, बल्कि आप उठे, आप तेजी के साथ आगे गए, सिद्दीक अकबर को गले से लगाया और इरशाद फरमाया अबू बकर मेरी वजह से कितनी मारे खाओगे। चूमने लगे, बोसा देने लगे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला सुने। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अर्ज करते हैं हुजूर कोई चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ है, भला आपका हो और मुझे कुछ हो सकता है। हुजूर बस चेहरे पर थोड़ी सी चोटें आई हैं, यानी शिकवा भी नहीं किया कि हुजूर आपकी वजह से मार पड़ी है। ये मोहब्बत की आला मिसाल होती है कि तकलीफ बर्दाश्त भी कर ली जाए, लेकिन बर्दाश्त करने के बाद ये ना कहा जाए
तुम्हारी वजह से मिला है, नहीं, बल्कि ये कहा जाए तुम्हारी वजह से जो मिला है बस खैर ही खैर मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये हुआ ना कि अब देख लिया हुजूर से मुलाकात भी हो गई, हुजूर ज़ारो कतार रो भी रहे हैं, आपकी वालिदा आपके साथ थी, सिद्दीक़ अकबर ने यहाँ पर भी इस्लाम के लिए तबलीग फरमाई। अर्ज करते हुजूर मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, हुजूर जितना को हो सका तबलीग दीन दे चुका हूँ, हुजूर मेरी वालिदा है, दुआ फरमाए ना ये भी मुसलमान हो जाए, दुआ फरमाना हुजूर ये भी मुसलमान हो जाए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये अबू बकर मेरा यार है, ये अबू बकर मेरा प्यारा है, ये अबू बकर मेरे दिल के करीब है, मौला इसकी ख्वाहिश है इसकी माँ भी दामन इस्लाम में आ जाए, मौला इसको भी तौफीक दे दे, कलमा मेरा पढ़ ले इस्लाम में दाखिल हो जाए। हज़रात मोहतरम यहीं पर आपकी वालिदा ने कलमा पढ़ा, एक तरफ मोहब्बत का ये अंदाज देखा, दूसरी तरफ दुआ हुजूर ने फरमा दी, फिर कलमा पढ़ा और यहीं पर मुस्तफा करीम की दीवानी बन गई। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रात मोहतरम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मतों पर अगर हम बात करते जाए ना, ये सारी जिंदगी हमारी खत्म तो हो सकती है, सिद्दीक़ अकबर के मकाम और मर्तबे के जर्रे के बराबर भी हम शान बयान नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा मकाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। हज़रात मोहतरम अगर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर गौर किया जाए ना, तो तमाम आजाद मर्दों में इस्लाम कबूल करने वालों में अबू बकर सबसे पहले है। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में अपना माल पेश करने में अबू बकर सबसे पहले हैं। कहो जागते हुए सुभान अल्लाह। अपनी जान हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए अबू बकर सबसे पहले हैं। अपना घर बार हुजूर की बारगाह में पेश करने वाले अबू बकर सबसे पहले हैं। हुजूर के बाद मुसल्लाए मुस्तफा पर खड़े होने में सबसे पहले अबू बकर हैं। हुजूर के बाद खिलाफत के मामले में अबू बकर सबसे पहले हैं। और अंबिया के बाद सवाब में, सवाब हम भी कमाते हैं ना, सवाब में अबू बकर सबसे पहले हैं। वो कैसे? अब आए तारीख दमश्क और तारीख बगदादी के अंदर एक रिवायत मौजूद है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, और कमाल बताऊं मैं आपको, इस रिवायत को बयान करने वाले कोई और नहीं, इस्लाम के चौथे खलीफा मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला, खुद मौला अली मुश्किल कुशा रिवायत करते हैं। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, ए अबू बकर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी बेअसत तक जितने लोगों ने ईमान कबूल किया है, इबादतें की हैं, रियाजतें की हैं, अल्लाह को एक माना है, अब उसमें सारे अंबिया मौजूद हैं, सारे अंबिया। हुजूर फरमाते हैं इन तमाम ईमान वालों के सवाब के बराबर अल्लाह ताला मुझे सवाब अता फरमाएगा। और आगे फिर जुमला सुने, यहीं पर बस नहीं, और फरमाया वा इन्नल्लाह आताका या अबा बकर सवाबा मन आमना बी मुंदा बअसानी इला अन साअती इला अन तक़ूम अस्साअ। हुजूर ने फरमाया कि ए अबू बकर, ये तो मेरी शान थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी बेअसत तक जो ईमान लेकर आए, अल्लाह ताला सबके बराबर सवाब मुझे अता फरमाएगा। और अबू बकर तेरी शान ये है कि मेरी बेअसत से लेकर कयामत तक जितने लोग कलमा पढ़ते रहेंगे,
ईमान लाते रहेंगे, इबादतें करते रहेंगे, अल्लाह ताला सबके बराबर अबू बकर तुझे सवाब अता फरमाएगा। अब इसमें सारे सहाबा मौजूद हैं, सारे सहाबा ने कलमा पढ़ा, इबादतें की, रियाजतें की, सबके बराबर सवाब सिद्दीक अकबर को। इसमें अहले बैत पाक शामिल है। कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया, ईमान कबूल किया, इबादतें की, रियाजतें की, सब कुछ किया, सबका सवाब अबू बकर का। सारे औलिया आए, इबादतें की, रियाजतें की, सबके बराबर सवाब अबू बकर को। अब मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, सुन्नियों बताना है कि हम सिद्दीक अकबर और मौला अली के मानने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, यहां से ये बात तो पता चल गई कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला सबके बराबर हुजूर की बेइज्जत से पहले सवाब मुस्तफा करीम को अता फरमाता है। और ये पता चल गया है कि क्योंकि इसमें अंबिया भी हैं, इसलिए मुस्तफा करीम को सवाब अता फरमा कर रब ने ये बता दिया है कि सारे नबी अल्लाह के प्यारे हैं, लेकिन जो सबसे अफजल है वो मुस्तफा करीम है। और हुजूर के बाद, अंबिया के बाद जो सबसे अफजल है वो अबू बकर है। हज़रात मोहतरम, अब आए बस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि मैं आपके लक़ब जो मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, अस्दक़ुस सादिक़ीन, सैयदुल मुत्तक़ीन, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर आपकी जिंदगी का खुलासा बयान किया जाए ना, दो लफ्जों में बात, आपकी जिंदगी का खुलासा, तो बात यहीं पर आती है कि आप पूरी जिंदगी 63 साल आपने जिंदगी गुजारी है, लेकिन अगर इस 63 साल की जिंदगी पर थोड़ा सा गौर किया जाए ना, तो बात यहीं पर आती है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी गुजारी है अपने लिए नहीं, मुस्तफा करीम के लिए। और इसका अगर अमली नमूना देखना है तो वाक़िया हिजरत को देखा जाए। वाक़िया हिजरत, अल्लाह अकबर, वो कैसा वाक़िया हिजरत है कि जब गारे सोर पर चढ़ रहे हैं, हाय हाय हाय, कुर्बान जाएं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क पर, गारे सोर पर चल रहे हैं। अब रिवायत में आता है ये जो चढ़ रहे थे ना, वो उंगलियों के बल चल रहे थे, क्योंकि पीछे दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन कोई वार कर दे। अब उंगलियों के बल चल रहे हैं। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ी हुजूर के कदम मुबारक पर, देखा बड़े जख्मी है, वरम है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से देखा नहीं गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, हुजूर कि जख्म देखा नहीं जा रहा है, हुजूर ये आपको तकलीफ पहुंच रही है, ये देखा नहीं जा रहा है। हुजूर अबू बकर का कंधा हाजिर है, अबू बकर का कंधा हाजिर है, हुजूर आप इस पे आ जाएं, अबू बकर आज आपके लिए सवारी बन जाएगा। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी तरह उंगलियों पर चलते हुए हुजूर को कंधे पर उठाए, उंगलियों पर चलते हुए गार की तरफ लेकर जाते हैं। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, चंद बातें मुझे आपसे करनी है। गार की तरफ जाते हैं। अब गार में जैसे ही उस गार की तरफ जाते हैं ना, हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, हुजूर मुझे इजाजत दें कि मैं गार के अंदर पहले चला जाऊं। इरशाद फरमाया क्यों? अर्ज की हुजूर इसलिए कि अगर कोई अंदर मूजी जानवर हो वो आपको तकलीफ ना पहुंचाए, मुझे तकलीफ पहुंचाए। थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। गार में पहले सिद्दीक अकबर गए, फिर मुस्तफा करीम आए। पहले क्यों गए? कि कोई मूजी जानवर मुस्तफा करीम को तकलीफ ना पहुंचाए। अब इंतकाल के बाद थोड़ा सा गौर कीजिए, मजार में पहले मुस्तफा करीम गए,
बाद में सिद्दीक अकबर को बुलाया। क्यों बुलाया? गोया गार में सिद्दीक अकबर ये चाहते थे कि कोई चीज मुस्तफा करीम को तकलीफ ना पहुंचाए। अब मजार में मुस्तफा करीम पहले खुद गए, अबू बकर को बुलाया। वो इसलिए कि हुजूर जानते थे कुछ कुत्ते कमीने लोग आएंगे जो भौंकेंगे सिद्दीक अकबर की तरफ। हुजूर ने पहले ही अबू बकर को अपने पास मजार में रखकर बता दिया है हम उस जगह पर हैं जहां कुत्तों के भौंकने की आवाजें नहीं आती हैं, वहां पर दुरूद आता है, फरिश्तों की रहमतें आती हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। और रात मोहतरम हिलियातुल औलिया के अंदर और रियादुन नदरा, इन दो किताबों की दो रिवायतें हैं। मैं आपको अलग अलग नहीं एक ही साथ करके आपके सामने बयान करता हूं। थोड़ी तवज्जो रखें इंशाअल्लाह, इसमें भी ज़ौक़ है। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले अंदर गए, अपने लिबास के एक एक हिस्से को फाड़ते गए, गार के सुराखों में लगाते गए, हत्ता कि अब सारे कपड़े खत्म हो गए। सिर्फ वो कपड़ा है जो सतर को ढक रहा है, बस। अब और कोई कपड़ा नहीं जिस्म पर कि जिसको फाड़ कर लगा दिया जाए। सारे कपड़े लग गए हैं। फिर हुजूर को बुलाया, हुजूर अंदर आए ना। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानू पर अपना सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। हुजूर की रात में आंख खुली। हुजूर ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा और देखकर फरमाया, अबू बकर सोए नहीं हो? अबू बकर सोए नहीं हो? थकावट तो थी ना, सफर तो बड़ा तवील था, ऊंटनी का सफर था, ये सफर आसान भी नहीं होता। फिर गार में चढ़ना, आज भी अगर कोई चढ़ना चाहे ना घंटों लग जाते हैं चढ़ने में। सुबह जाता है तो उतरते उतरते रात हो जाती है। ये गारे सोर का इस वक्त का है चढ़ना, लेकिन उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को गार में लेकर गए हैं, थकावट तो होगी ना। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर सोए नहीं हो? जुमला सुने दीवानों, ये सिद्दीक अकबर का जुमला कितना खूबसूरत है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, हुजूर सोने की तो सारी रातें हैं, आज तो मुकद्दर ऐसा जागा है कि सोने का तो दिल ही नहीं करता है। हुजूर मैं सोता कैसे, मैं तो आप ही को देखे जा रहा था। हाय हाय हाय, यहां सूफिया ने कलम उठाया है। सूफिया फरमाते हैं हुजूर का दीदार तो हर वक्त होता था, लेकिन आज दीदार की खासियत क्या है? हर वक्त होता था, आज दीदार की खासियत क्या है? फरमाते आज खासियत यह है कि जिस तरह मेराज की शब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को ऐसे देखा है कि उस वक्त उस देखने में कोई शरीक नहीं था। तवज्जो, उस वक्त कोई शरीक नहीं था। अब गारे सोर में हिजरत वाली रात सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा करीम को ऐसे देखा है कि उस वक्त देखने में कोई शरीक नहीं था। और यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आए हाय हाय कलम उठाते हैं और फरमाते हैं सिद्दीक अकबर की इबादत पर कुर्बान जाए। हम भी इबादत करते हैं ना, हम भी नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त कोई ना कोई नमाज जरूर पढ़ रहा होता है। हम भी रोजा रखते हैं, उस वक्त कोई ना कोई रोजा जरूर रख रहा होता है। हम भी ज़कात देते हैं, उस वक्त कोई ना कोई जरूर ज़कात दे रहा होता है। यानी हम ऐसी इबादत करते हैं कि उस वक्त हमारी इबादत में कोई और भी शामिल होता है। फरमाते कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर की इबादत पर और हिजरत की रात वाली इबादत पर कि रुखे मुस्तफा को देख रहे हैं।
और ऐसी इबादत कर रहे हैं कि उस वक्त ऐसी इबादत में सिद्दीक अकबर का कोई शरीक नहीं था। ये इबादत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाय हाय हाय। फिर रिवायत में आता है हुजूर ने फरमाया, अबू बकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सुराख के अंदर कोई है, सुराख के अंदर कोई है। अर्ज़ की हुजूर कहां पर है? फरमाया इस जगह पर है। अब सिद्दीक अकबर ने अपना अंगूठा वहां रख दिया, बाद रिवायतों में पिंडली वहां पर रख दी। अब आपने वहां उस जगह पर रख दिया, हुजूर ने देखा ना, ये तारीख है, ये रियादुन नदरा के अंदर रिवायत मौजूद है। जब ये पिंडली को रख दिया और फिर हुजूर ने सिद्दीक अकबर को देखा ना, तो देखकर फरमाया अबू बकर कैसा यार है मेरा। नाज था, नाज। ये नाज वाले अल्फाज, ये नाज वाले अल्फाज। अब भी सिद्दीक अकबर के बारे में भोगते हो। हुजूर जिनके लिए नाज करते हैं उन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता। हुजूर फरमाते अबू बकर तू मेरा कैसा यार है कि जब मैंने दावाए नबूवत किया सबने झुटलाया, अबू बकर एक तू था जिसने मुझे सच्चा कहा था। अबू बकर सबने मुझे मुश्किलों में छोड़ा, अबू बकर एक तू था जिसने मुश्किलों में मेरा साथ दिया है। आज सारे मक्के वालों ने मुझे अपने शहर से निकाल दिया है, अबू बकर आज भी तू ही है जो मुझे उनसियत दे रहा है। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। रिवायत में आता है जब सुबह हुई ना, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर के जिस्म पे देखा कि कोई कपड़ा नहीं। अब ये रिवायत है हिलियतुल औलिया के अंदर। जब देखा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह की रोशनी में कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर कोई कपड़ा नहीं, तो फरमाया अबू बकर तुम तो कपड़ा पहन कर आए थे, वो कपड़ा कहां गया? अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाकया रात का सुना दिया कि गार के अंदर गया तो वहां कुछ सुराख थे, मैंने अपने लिबास को फाड़ फाड़ कर सारे सुराखों के अंदर भर दिए हैं। हुजूर का जुमला सुने, हुजूर का बड़ा, जब ये सुना ना हुजूर ने कि अबू बकर ने इतनी कोशिशें की है मुझे बचाने के लिए, इतनी कोशिशें की हैं कि कोई चीज मुझे इज़ा ना पहुंचाए, तो हुजूर की रहमत का दरिया जोश में आया। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को उठाया और अल्लाह की बारगाह में कहा अल्लाहुम्मा जअल अबा बकरिन माइया फी यौमल क़ियामा। अर्ज़ की मौला ये अबू बकर मेरा ऐसा यार है कि सफर में भी मुझे साथ, अपने साथ मुझे सफर में भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है, हज़र में भी तन्हा नहीं छोड़ा है, मुश्किलात में भी तन्हा नहीं छोड़ा है। ए मौला अबू बकर को कयामत के दिन भी जन्नत में उस जगह देना जहां पर मैं होगा। हुजूर दुआ मांगे, ये कैसे हो सकता है कबूल ना हो? अब रिवायत में ये आता है कि रब ताला ने वही फरमाई, ए मुस्तफा दुआ तूने मांगी है और मांगी अपने यार के लिए है, तो सुन ए महबूब, इसने तुझे कहीं तन्हा नहीं छोड़ा है, हम मैदाने मैशर में इसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ए महबूब आगे आगे तू जन्नत में जा रहा होगा, पीछे पीछे अबू बकर आ रहा होगा। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मकाम मर्तबा, ये इज्जत और शान सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अब रिवायत में आता है आपने अपना अंगूठा या पिंडली लगाई हुई थी उस गार के अंदर, उस सुराख पर। अब जब उंगली लगाई हुई थी ना तो सांप था। बाज ने कहा वो आशिक था, हम मान लेते हैं, एक तरफ हम एक सूरत में मान लेते हैं कि वो आशिक था, लेकिन यहां भी एक पैगाम दे दिया है, अगर तवज्जो मुस्तफा करीम की चाहते हो ना तो सिद्दीक अकबर के कदमों को बोसा देना होगा। कहो कहो सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफा करीम की तवज्जो चाहते हो तो बोसा सिद्दीक अकबर के कदमों को देना होगा। बोसा तुम दोगे, तवज्जो मुस्तफा करीम फरमाएंगे। और अगर दुश्मन था, गुस्ताख था, तब भी एक पैगाम दे दिया है,
गुस्ताख कितना ताकतवर ही क्यों ना हो, जहरीला ही क्यों ना हो, वो रहता अबू बकर के कदमों के नीचे ही है। कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, हुकूमत में क्यों ना हो जाए, मुशीर ही क्यों ना बन जाए, वजीर ही क्यों ना बन जाए, कराची का MNA क्यों ना बन जाए, लेकिन वो होता अबू बकर के कदमों के नीचे ही है। कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, मुस्तफा करीम ने सिद्दीक अकबर को वो मकाम दिया है, वो मकाम मिला है। हज़रात मोहतरम, अब रिवायत में आता है जब उसने आपके कदमों को डसा ना, जब उसने काटा, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब आंख खुली, और आंख भी कैसे खुली, हमें अगर कांटा चुभता है ना तो झुरझुरी आ जाती है, ऐसा है एकदम, एक अचानक सा एक झटका आता है। कांटा सांप ने हो, और सांप भी जहरीला हो, और हो भी काफी पुराना, तो जहर भी उसका बड़ा होता है। अब जब उसने काटा ना, तो सिद्दीक अकबर ने उसको बर्दाश्त किया, दूसरी मर्तबा काटा फिर बर्दाश्त किया, तीसरी मर्तबा काटा फिर बर्दाश्त किया। फरमाते वो बार बार काटता रहा। अब जब तकलीफ ज्यादा हुई तो बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। अब वो आंसू सिद्दीक अकबर की आंखों से निकले हैं, मुस्तफा करीम के रुखे अनवर को बोसा दिया है। मुस्तफा करीम की आंख खुली, फरमाया अबू बकर रोते क्यों हो? कहा हुजूर सांप ने काट लिया है। फरमाया ला तहज़न, ला तहज़न, घबरा नहीं, गमगीन ना हो, इन्नल्लाह मआना। ए अबू बकर घबरा नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हाय हाय, अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त साथ था या अब भी साथ? उस वक्त साथ था या अब भी साथ है? अब भी साथ है। इसीलिए तो देखो ना, कुछ लोग अजीब अजीब सी तारीखें गढ़कर सिद्दीक अकबर की शान में तौहीन करना चाहते हैं, लेकिन कमाल ये है कि अल्लाह ऐसा साथ है कि हर घड़ी सिद्दीक अकबर की शान को बढ़ाता जा रहा है। कुछ साल पहले किसको पता था 22 जमादुल आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम उर्स है, सिर्फ उलमा ही जानते थे। लेकिन जब से कालो कुत्तों ने भौंकना शुरू किया है, बच्चों को पता चल गया है कि 22 जमादुल आखिर आती है ना, ये सिद्दीक अकबर के उर्स की तारीख आती है। ये शान रब ने बढ़ाई है। क्यों? इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ है। तो जिनके साथ रब होता है उनका दर्जा बढ़ता ही रहता है। हज़रात मोहतरम, अब यहां पर एक बात कर दूं मैं, और फिर अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल एंड की तरफ लेकर आता हूं। अब यहां पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला एक बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते जब काटा ना तो हुजूर ने अपना लुआबे दहन सिद्दीक अकबर के उंगली पर लगाया, या अंगूठे पर लगाया, या पिंडली पर लगाया, जहां काटा वहां लगाया। जब लगाया ना तो ये थूक मुबारक लुआबे दहन है हुजूर का। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ही को फायदा पहुंचा है? कहो ना सुभान अल्लाह। ये कैसे हो सकता है सिर्फ एक ही को फायदा पहुंचाए? फरमाते हैं चूंकि लुआबे दहन मुस्तफा करीम का है, तो ये फायदा ऐसा पहुंचा है कि कयामत तक जो सिद्दीक अकबर के सच्चे और असली नस्ली नस्ल वाले होंगे, उन्हें सांप काट नहीं सकता है। और फरमाया अगर काट भी ले उसका जेर असर नहीं करेगा। और फरमाते हैं सिद्दीकियों की एक शान है कि अगर उनके अंगूठे पर देखा जाए ना तो वहां एक तिल है, और तिल ये बताता है कि हम अबू बकर की औलाद में से हैं। हज़रात मोहतरम, बस गुफ्तगू अब खत्म करता हूं। हजरत खलीफा बिला फसल अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 22 जमादुल सानी या 22 जमादुल उखरा आपको उस दिन हुआ, और दिन था पीर का। आपका जो विसाल का करीब अब विसाल हुआ ना, अब देखिए यहां पर उलमा फरमाते हैं सबब विसाल क्या है, क्योंकि मौत का कोई ना कोई सबब तो बनता है ना।
कि जिसकी वजह से मौत आती है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबब इंतकाल क्या था? तवज्जो रखिएगा। और रियादुन नदरा के अंदर एक रिवायत मौजूद है जिसमें आता है कि सिद्दीक अकबर को कल्ब में कोई ऐसा गम था जिस गम की वजह से सिद्दीक अकबर का इंतकाल हुआ है। अब वो गम क्या था? वो गम क्या था? सिद्दीक अकबर शुरू से हुजूर के साथ रहे, जवानी अपनी हुजूर के साथ गुजारी, अपना बुढ़ापा हुजूर के साथ गुजारा। ये 2 साल और कुछ महीने ऐसे थे कि हुजूर के साथ नहीं रहे, वरना सारा वक्त हुजूर के साथ गुजारा। तो जिसे हुजूर के साथ इतना वक्त मिला हो वो हुजूर की जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर सकता? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते काना सबबु अबी बकरिन काना सबबु मौती अबी बकरिन मौता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत का सबब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल था। कि जब से हुजूर का विसाल हुआ ना, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म कमजोर होता गया, कमजोर होता गया। हत्ता के रिवायत में आता है कि सिद्दीक अकबर फरमाया करते थे कि हुजूर की जुदाई मेरे लिए ऐसी है कि जैसे मेरी हड्डियों के अंदर से मग़ज़ निकलता जा रहा। इतनी शिद्दत के साथ मोहब्बत फरमाते। आपका जिस्म बिल्कुल कमजोर होता गया और आपका इंतकाल इसी सबब से हुआ। जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, आपने अपनी बेटी सईदा तय्यबा ताहिरा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया और बुलाकर फरमाया, आयशा मुस्तफा करीम को कितने कपड़ों का कफन दिया था? मरते दम तक हुजूर से मोहब्बत। ए आयशा कितने कपड़ों का कफन दिया था? सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान 3 कपड़ों का कफन दिया था। अब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस कपड़े पर लेटे हुए थे ना, आपने उस तरफ निगाह की तो फरमाया, आयशा 2 कपड़े हैं, एक कपड़ा मिला लेना और मुझे भी 3 कपड़ों में कफन देना, इसलिए कि मुस्तफा करीम को दिया था। फिर फरमाया अली को बुलाओ। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और मौला अली से फरमाया, देखो कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। ये दीन मोहब्बत ही का दर्स देता है। क्यों? इसलिए कि इन शख्सियात को तरबियत करने वाला मैं और आप नहीं हैं। इन शख्सियात को तरबियत करने वाली जात मुस्तफा करीम की जात है। भला जिनकी तरबियत हुजूर फरमाए वो कुर्सी के लिए लड़ेंगे? वो कुर्सी के लिए नाराज होंगे? वो खिलाफत के लिए लड़ेंगे? नहीं, यहां तो मोहब्बत ही अजीब है, मोहब्बत ही आला है, मोहब्बत ही प्यारी है। हजरत मोहतरम हजरत सैयदुना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाकर हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अली मुस्तफा करीम को तुमने गुस्ल दिया है, वो बर्तन तुम्हारे पास होगा जिस बर्तन से तुमने मुस्तफा करीम को गुस्ल दिया है। ए मौला अली, ये हाथ तुम्हारे वही हाथ हैं जिस हाथ से तूने मुस्तफा करीम को गुस्ल दिया है। अली तू मेरा यार है, प्यारा है। अली मुझे उसी बर्तन से गुस्ल देना जिस बर्तन से मुस्तफा करीम को दिया है। अली वही हाथ मेरे जिस्म पर लगाना जो हाथ तुमने मुस्तफा करीम के जिस्म पर लगाए। हाय हाय। फिर फरमाया, ए अली जब मुझे गुस्ल दे दो ना, कफन पहना दो और मेरा जनाजा पढ़ा दो, तो अली तुम एक काम करना, मेरी जनाजे को उठाकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले जाना और ले जाकर कहना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह यस्ताज़िनु अबू बकर। फिर कहना, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम भी हो, दुरूद भी हो। हुजूर ये आपका अबू बकर आया है, इजाजत चाहता है। फरमाया जब हुजूर इजाजत दे देना, दरवाजा खोल दे तो मुझे वहीं पर दफना देना, अगर दरवाजा ना खोले तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। अल्लाह अकबर। यहां से एक बात तो पता चल गई ना, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा था कि मुस्तफा करीम जिंदा है, जिंदा भी है, गुलामों की अर्ज को सुनते भी हैं।
और सुनने के बाद अता फरमाना हो तो अता फरमाते भी हैं। ये अकीदा सिद्दीक अकबर, और सिर्फ सिद्दीक अकबर का नहीं, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने ये नहीं कहा ए अबू बकर कैसी बातें कर रहे हो, नशा का वक्त है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया अबू बकर बिल्कुल ऐसा करूंगा। बिल्कुल ऐसे करूंगा। मौला अली ने बताया है जो अकीदा अबू बकर का है वो अकीदा अली का है। फिर रिवायत में आता है हजरत मोहतरम हजरत सिद्दीक़ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा उठाकर सारे सहाबा लेकर गए हैं, और मौला अली ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर ये अबू बकर हैं, इजाजत चाहते हैं, आपकी बारगाह में आना चाहते हैं, हुजूर इजाजत अता फरमाएंगे। सारे सहाबा के मजमे में ये बात कही है, किसी ने नहीं कहा ए अली क्या कर रहे हो, हुजूर तो इंतकाल कर गए, नहीं, बल्कि सारे सहाबा खुश हुए और बता दिया है जो अबू बकर का अकीदा है, जो अली का अकीदा है, वही सारे सहाबा का अकीदा है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम फिर क्या हुआ, मुकद्दर वालों के मुकद्दर जब जागते हैं ना तो ऐसे जागते हैं। हज़रात मोहतरम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इजाजत, मौला अली ने जब इजाजत चाही ना तो दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। रिवायतों में आता है ये दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से बंद होता था, क्योंकि वो घर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। दरवाजा अंदर से बंद होता था, जब इजाजत मांगी गई ना तो दरवाजा खुद ब खुद खुला, और फिर आवाज आई कब्र अनवर से, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से दूर ना करो, हबीब को हबीब से मिला दो। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला आज भी वहीं पर आराम फरमा है। बल्कि हम यूं कहे ना कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आज भी सिद्दीक अकबर का वही मकाम है जो मकाम आपका ज़ाहिरी हयात में था, वही मकाम आज भी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा ए अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप मौला अली के पोते हैं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपके जद में से हैं, तो ए अली बताओ ना कि आज सिद्दीक अकबर और उमर फारूक का मकाम आपके नजदीक क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं वो देखो कब्र अनवर मुस्तफा करीम की, सुभान अल्लाह। फरमाते उसके बराबर में देखो कब्र अनवर सिद्दीक अकबर की, उसके बराबर में देखो कब्र अनवर उमर फारूक की। फरमाते तुम मुझसे पूछते हो ना आज क्या है तुम्हारी नजर में मकाम मर्तबा अबू बकर और उमर का, तो मैं कहता हूं देख लो उनकी कब्र अनवर को, कल भी हुजूर के साथ थे, आज भी हुजूर के साथ हैं। तो ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा है। मैंने पहले ही कहा था अगर सारी रात भी लग जाए ना ये जिक्र कंप्लीट नहीं हो सकता। बस हम आखिर में यही कहते हैं बयां हो किस ज़बान से, मर्तबा सिद्दीक अकबर का, यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।